अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जी इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ये मर्दाना का सूट में से बचा हुआ जो कपड़ा है उसके साथ हम तकरीबन ये 2.5 साल के बच्चे का सूट बनाएंगे, 2.5 से 3 साल के बच्चे का। ये फ्रेंड ये देखिए, ये जो है फैब्रिक, ये सलवार में से बचा हुआ फैब्रिक है। इसको मैंने डबल करके तह लगा के प्रेस कर लिया है, डबल तह लगाई हैं। और ये कमीज़ में से बचा हुआ फैब्रिक है। और ये छोटे छोटे पीस भी जो है ना, इसके मैंने ज़ाया नहीं किए, ये भी मैंने संभाल के रखे हैं, सारे ही इसमें काम आएंगे। और ये बुकरम ले रखी है मर्दाना टफ़, इसकी पट्टी बनाने के लिए। इसके ऊपर बैन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा छोटे बच्चे का है। 3 साल के बच्चे का बैन लगानी हो तो लग भी सकती है, अगर नहीं लगाना चाहे तो नहीं भी लग सकती। फ्रेंड, ये मैंने सलवार वाला जो पीस है ले लिया है। देखिए, इसको डबल तह लगा रखी है। इसको बराबर करके मैंने तह लगा ली है इसकी। मुकम्मल मेजरमेंट के साथ मैं आपको ये आज बताऊंगी इसका तरीका जो है ना, कितनी इसकी हम पैमाइश रखेंगे। टोटल इसको जो रेडी रखना है सलवार को, हमने ये 17 इंच यानी कि 17 इंच हमने इसको तैयार रखना है स्टिच करके। और 19 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए, 2 इंच एक्स्ट्रा पे इसको मैं कट कर लूँगी यहाँ से। जी वीवर, ये देखिए, ये काट के अलग कर लिया है। ये 2 पीस हैं जो डबल डबल किए हुए हैं। और ये जो फैब्रिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम काट इसकी आस्तीन में डालेंगे, मियानियाँ इसकी टोटल जो है लेंथ, इसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे वो टोटल 9.5 इंच रखेंगे। एक साइड की दोनों मिला के 18-19 इंच हो जाएगी। ये आस्तीन में डालने के लिए पट्टी जो है काट के इसको लैदा कर लिया है। 10 इंच भी रह जाए तो कोई इशू नहीं है। अगर 9 इंच भी इसकी चौड़ाई रह जाए एक साइड की तो कोई इशू नहीं। इसमें बच्चे को ठीक ठाक आएगा। ये बच्चा इतना हेल्दी नहीं है जिसके लिए मैं कट कर रही हूँ। और इसके 5 के लिए जो मैंने मार्क किया है वो 5 इंच पे किया है। आसन को हम ना इसके 9 इंच रेडी रखेंगे, लेकिन 11 इंच पे मैंने मार्क किया है। थोड़ा है इसमें से हम रखेंगे, जो एक्स्ट्रा रखा है मैंने 2 इंच, वो ऊपर नेफे की फोल्डिंग और नीचे हाफ इंच जो है ना 5-4 जब लगेगा उसकी सिलाई में भी आएगा। बहुत ज़्यादा खुली हम जो है ना ये सलवार नहीं काटेंगे। फिर से मैंने आपको बताया कि 19 इंच टोटल रखेंगे। ये स्टिचिंग में आके 17 इंच रेडी रह जाएगा। और 10 इंच यहाँ पे रखा है मैंने स्टिच वगैरह करके। ये 9.5 या 9.5 इंच रेडी रहेगा। ये बाजू के लिए मैं कपड़ा काट के अलग कर लेती हूँ पहले। 11.5 इंच हमने बाजू जो है ना रेडी रखने हैं। और 13.5 इंच में मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये मैंने कपड़ा काट के बाजू के लिए अलग कर लिया है। ये देखें, सबसे पहले हम इसके बाजू की कटिंग कर लेते हैं, फिर चलेंगे इसकी कमीज़ की कटिंग की तरफ। साढ़े 13 इंच मैंने इसको रेडी रखा है काट के। 6 इंच इसका जो है ना मैंने शोल्डर रखना है, आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। और टोटल जो है ना 5.5 इंच रह जाएगा पीछे। ये जो निशान में लगा रही शोल्डर कटिंग का, ये 2 इंच लगाया यहाँ से मैंने। 2 इंच इसको अंदर की तरफ टीप करके इसको तिरछा काटते जाएंगे। बहुत ही आसान कटिंग है ये। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया कटिंग में, इसको मैं काट के बराबर कर लेती हूँ अभी। ये देखिए, आगे से मैंने फोल्ड कर लिया इसको। ये आगे से फोल्ड करके और पीछे से हाफ इंच सिलाई का भी मार्जिन रखे। फिर हमने ये 11.5 इंच रेडी रखने हैं। और जो इनका आर्म होल है आगे से, वो मैंने 4.25 इंच रखा है। हल्की सी जो अगली जो दोनों साइडें हैं बाजुओं की, वो पकड़ के इनको हल्का हल्का हम कट कर लेंगे। तकरीबन हाफ इंच इनको डीप करना है हमने, ज़्यादा नहीं करना।
11.5 इंच जो है ना रेडी रहेंगे बाजू। कमीज़ की चौड़ाई काटेंगे अब हम 14 इंच में मैं इसको कट कर लेती हूँ। 13 इंच से रेडी रहेगा। हमने जो कमीज़ का दामन है इसको हमने गुलाई में कट करना है, सिलाई करना है, और इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अगर हम इसको चौरस घेरे वाला होता दामन, जो इसका चौरस रखते हैं हम कोनों वाला, तो जो कोने वाला दामन है उसके लिए 1/2 इंच ज़्यादा रखते हैं, लेकिन हमने इसको गुलाई में फ़ोल्ड करना है और गुलाई के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 13 इंच इसकी चौड़ाई रेडी रहेगी और मैंने 14 इंच रखा है यहाँ पे। ये देखिए, ये मैं तह लगा के डबल कर लिया इसको। इसके साथ हम कोई भी तीरा वगैरह नहीं लगाएंगे। तीरे का जो निशान है मैंने 5.5 इंच पे लगाया है ऊपर से, और ये जो शोल्डर का है वो मैं 5 इंच पे कर रही हूँ, ऊपर से नीचे की जानिब जो शोल्डर है इसका। यहाँ पे 5.5 में निशान लगा के सीधा सीधा हम ड्रा कर लेंगे ताकि कटिंग में आसानी रह सके। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। अगर किसी चीज़ की नहीं भी आपको समझ आई तो प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा कौन सी चीज़ का आपको इसमें से समझ नहीं आई। तीरे की कटिंग कर रही हूँ मैं इसके, थोड़ी सी तिरछी कटिंग की है। बैक और फ्रंट की मैंने बराबर कर ली है, और जो आगे वाली साइड है वो तकरीबन मैंने 1.25 इंच डीप रखा है उसको बैक साइड की निस्बत। हल्का सा इसका जो शोल्डर है आगे वाली साइड उसको मैं डीप कटिंग कर ली हूँ अंदर वाली साइड पे। आधा इंच से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये बेबी की शर्ट है, इसको बहुत ज़्यादा हम अंदर को डीप नहीं करेंगे कटिंग करते हुए। इसकी तरीज जो है ना इसकी हमने रखनी है 10 इंच रेडी। ये ऊपर से पॉकेट के लिए मैंने 2 इंच नीचे की शोल्डर से नीचे की जानिब निशान लगाया है, और जो पॉकेट का निशान है जहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे वो मैंने 4 इंच का निशान लगाया है। जो तरीज इसकी वो मैंने 10 इंच का निशान लगाया है तरीज के लिए। नीचे से इसका दामन जो है कमीज़ का काट के हम अलग-अलग कर लेते हैं इसको। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं आप तो प्लीज़ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 2 इंच इसका जो नेक है उसको मैंने 2 इंच खुला रखा है, और 1.25 इंच इसको मैंने डीप रखा है। खुला जो है वो 2 इंच और 1.25 इंच जो है ना इसको मैंने डीप रखा है नीचे की तरफ गला। और जो बैक वाला गला है उसको भी 2 इंच खुला रखा है, और जो डीप उसको 1 इंच रखा है। ये देखिए, ये पिछले साइड वाला जो गला है उसकी डीपनेस दिखा रही हूँ आपको मैं, और ये फ्रंट की। सिक्स इंच रेडी रह चुका है। जब ये सिलाई में आएगा तो ये 5.5 इंच रेडी रहेगा, 5.5 इंच। अब इसका जो गोल दामन है इसको हम करेंगे यहाँ से कटिंग। मैंने 1 इंच पे कोने से रख के 1 इंच पे मार्क किया है। ये देख रहे हैं आप, सिर्फ 1 इंच पे, बिल्कुल हल्की सी शेप हमने देनी है। 1 इंच से मैंने एक सूत्र तकरीबन कम ही ली है इसकी गुलाई। जो जितना भी पूरा दामन है इसको हमने छेड़ना नहीं है, बस हमने ये कोने से आके ना तकरीबन 1 इंच से भी एक सूत्र कम ही ली है मैंने इसकी गुलाई जो है ना कोने के से रख के अंदर की जानिब। बहुत ही थोड़ा सा काटना है हमने इसको दामन से। गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। फ्रेंड, ये मैंने पट्टी का निशान लगा लिया, जो बटन पट्टी है ऊपर से नीचे की जानिब मैंने उसको 6 इंच पे निशान लगाया है। 6 इंच पे इसको काट लेंगे, लेकिन जो पट्टी हमने काटनी है इसके लिए वो हमने 7 इंच रखनी है। अगर इसकी वीडियो सिलाई की भी आपने सिलाई भी सीखनी है इसकी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी सिलाई की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसके दामन के ऊपर, इसके गले के ऊपर मैंने ना कढ़ाई बनानी है अपनी जिनू मशीन के साथ। इतना ये देखे 1 इंच इसका जो है ना पट्टी को मैंने चौड़ा ले लिया है, और 7.5 इंच इसको मैं जो है ना लंबाई में कट करूँगी। 7.5 इंच इसलिए कि ऊपर से भी सिलाई में थोड़ा आएगा, और बाकी 7 इंच बच जाएगा। जो 7 इंच जो हम उसको करेंगे, इसकी पट्टी तैयार करेंगे। जी फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग।
अगर मेरे चैनल पे आप नहीं हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।